हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम पढ़ेंगे कि इनकम मेथड क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम मेथड क्या होता है? जितनी भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जितनी भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अर्न होती है, उन सारी इनकम को सम अप करके, सारी इनकम को ऐड अप करके क्या हम कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम। तो आइए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। पहला स्टेप, पहला काम जो आपको करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है थ्रू इनकम मेथड। सो इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना होगा वो क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द फैक्टर्स एंड क्लासीफाई देम इनटू। हमें ये तीन फैक्टर्स को पता करना होगा कि ये क्या है। पहला कौन सा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अब ये होते क्या हैं? सबसे पहले देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज को हम वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं और भी कुछ देते हैं, तो वो सब क्या होता है? वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? जो भी चीज, जो भी इंसेंटिव हम वर्कर्स को देते हैं, एम्प्लॉयज को देते हैं फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज। किसके लिए? सर्विस देने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। उन चीजों को हम क्या कहते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को हम कैश में भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को हम काइंड में भी दे सकते हैं, बाय गिविंग देम रिस्पेक्ट, बाय गिविंग देम ऑनर, बाय गिविंग देम प्राइज और स्टेटस। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर दो चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या होती हैं ये दो चीजें? आप याद कर लीजिए जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आती हैं, दैट इज वेजेस एंड सैलरी। सैलरी और वेजेस जो भी एम्प्लॉयज को मिलता है, और दूसरा होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर मतलब कौन होता है? जो एम्प्लॉयज को हायर करता है, यानी कि मालिक। ठीक है, तो मालिक जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि सोशल वर्क में जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ही आता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर दो चीजें आती हैं, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इन दोनों चीजों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं COE। ठीक है, अब सेकेंड चीज आती है हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है कि जितनी भी इनकम हमारी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से कलेक्ट हो, उन इनकम को हम कहते सम अप कर देंगे तो वो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या हुई? जैसे कि रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। ठीक, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये तीन चीज क्या होती है? हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और एंटरप्रेन्योर से क्या मिलता है हमें? प्रॉफिट। तो इन सब को, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जब इन सब को हम ऐड अप कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस के चार कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जब इन चारों चीजों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब सपोज करिए इनमें से कोई एक चीज ना दी हो। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप रेंट एंड रॉयल्टी और प्रॉफिट को लेके चलेंगे। बट अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये तीन कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या है वो तीन कंपोनेंट? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो आपको प्रॉफिट की जगह ये तीन कंपोनेंट दिए होंगे,
डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। और फिर आप क्या करेंगे? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनकम मेथड का। तो एक ऑपरेटिंग सरप्लस का ओवरऑल फॉर्मूला क्या हुआ? रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड कर देंगे, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर प्रॉफिट यहां पे पुट करके आप ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट और रॉयल्टी को प्लस करेंगे, इंटरेस्ट को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को प्लस करेंगे, और इन सबको प्लस करने पे हमें क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब हमारा थर्ड आता है क्या? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है। मिक्स्ड इनकम मतलब और भी कोई बची खुची इनकम, और भी कोई इनकम जो हमें रिसीव होती है फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स, वो आती है हमारी मिक्स्ड इनकम में। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है मिक्स्ड इनकम, आपको बस वही उठाना है और ऐड कर देना है। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या देखा हमने कि आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई देम इनटू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो हम पढ़े। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस और फिर मिक्स्ड इनकम। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो अब हमारा सेकंड स्टेप होता है डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना, एनडीपीएफसी। ये एक एग्रीगेट होता है हमारे नेशनल इनकम का। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एनडीपीएफसी। हमने बहुत सारे एग्रीगेट पढ़े थे, उसमें से मैंने आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हमने प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट किया था, उसमें मैंने बताया था कि नेशनल इनकम को हमेशा क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या होती है? नेशनल इनकम। तो उसी तरह आप ये भी याद रखिएगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपीएफसी। और इनकम मेथड से एनआई कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है एनडीपीएफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। एक एनआई का एग्रीगेट कैलकुलेट करना होता है एनडीपीएफसी। याद करिए, अगर आपने प्रोडक्ट मेथड वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आप एक एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहे थे जो था जीडीपीएमपी या फिर जीवीएएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बट अगर आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबसे पहले एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने पड़ेगा, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। और एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट होगा? एनडीपीएफसी कैलकुलेट होगा जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड कर देंगे। आप अभी पढ़े ही, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑल दोज इनकम विच वी रिसीव फ्रॉम द फैक्टर्स, फ्रॉम द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। तो वो क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब इन सबको ऐड कर देते हैं हम तो हमें क्या मिलता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। और लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, जब हम इसको तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? डोमेस्टिक इनकम। अब हमें एट लास्ट क्या चाहिए? नेशनल इनकम, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएफसी क्या होता है? हमारा नेशनल इनकम। अब हमें एनएनपीएफसी चाहिए और हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं? एनडीपीएफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। तो हमें क्या? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है। तो जब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है तो इसका हमें फॉर्मूला बनाना आता है। तो हम चलिए फॉर्मूला बना लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, कोई चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट, डोमेस्टिक से जाना है हमें नेशनल। हमें क्या करना है? डोमेस्टिक से जाना है नेशनल। जब डोमेस्टिक से हम नेशनल में जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं? प्लस एन एफ आई ए। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और NFIA कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? फीफा माइनस फीटा। अब आप सोचेंगे ये फीफा माइनस फीटा क्या है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से जितना भी पैसा आया माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और हमारे कंट्री का जितना भी पैसा बाहर गया, उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो क्या हुआ? देखिए, अब एक बार समराइज करिए।
सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, ऑपरेटिंग सरप्लस में और मिक्स्ड इनकम में सारे आइटम्स को। उसके बाद हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड अप कर देते हैं तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाती है। और एट लास्ट हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल इनकम में जाना रहता है तो NFIA ऐड कर देते हैं और हम पहुंच जाते हैं नेशनल इनकम में, और यहीं पे हमारा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन फ्रॉम इनकम मेथड खत्म होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस इनकम मेथड के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार आप ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और हमें ये सारी चीज आइटम्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि स्टेप 1 हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, कहाँ है ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो हमें एक चीज मिल गई, क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 200। देन नेक्स्ट था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3-4 चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इसमें देखिए रेंट दिया है, रॉयल्टी नहीं दी है, इंटरेस्ट भी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है। तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी पता चल गया कि रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है और प्रॉफिट दिया है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, और ये मिक्स्ड इनकम दिया है। तो हमने तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया कि तीनों मिल गए। अब देखिए सबसे सेकंड स्टेप क्या था? डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना। डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP-FC। हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? NDP-FC। अब देखिए NDP-FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब देखिए क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या दिया है? डायरेक्ट दे रखा है कितना? 200। सो 200 रुपीज प्लस अब ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस के ये 3 कंपोनेंट दिए हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन तीनों को ऐड करेंगे। रेंट कितना दिया है? 150 प्लस अब इंटरेस्ट कितना दिया है? 80 और प्रॉफिट दिया है 70। सो 80 प्लस 70 ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस अब मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है हमारा? 50। तो यहाँ पे मिक्स्ड इनकम आ गया 50। अब इसको जब हम सम कर लेंगे 200 प्लस 50 250 प्लस 50 300 400 एंड ये 80 प्लस 70 150। तो ये टोटल कितना हो गया? 550 करोड़। हमारा डोमेस्टिक इनकम यानी NDP-FC कितना आ गया? 550। अब हमें निकालना क्या है फाइनली? नेशनल इनकम, दैट इज NNP-FC। और हमें कैलकुलेट क्या किया? NDP-FC। सो हमें जो निकालना रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड और जो गिवन रहता है उसको राइट हैंड साइड। प्लस देखिए FC से FC जाना है, कोई चेंज नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? NFIA को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम ऐड कर दी क्या? NFIA। अब देखिए हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की थी 550 प्लस NFIA क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20 रुपीज़। सो हम यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे और ये हमारा नेशनल इनकम का आंसर कितना आ गया? 570 करोड़। कितना इजी था नेशनल इनकम कैलकुलेट करना थ्रू इनकम मेथड। तो अब आप क्वेश्चन करिएगा नेशनल इनकम पे इनकम मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी आपके अपकमिंग सिलेबस के लिए। थैंक यू।